चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट नाउ। लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था हम लोगों ने सॉल्व? लास्ट क्लास में अच्छा ये एक डिफरेंट क्वेश्चन मैंने दिया था, फिर दीज वर योर होमवर्क क्वेश्चंस, है ना? हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पे ना डाउट पूछा था किसी ने कि यहाँ पे फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं। सी, देखो, अगर तुम लोगों को इस मेथड से फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं तो तुम लोग फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है? फॉर्मूला मेथड डेफिनेटली यूज कर सकते हो अगर तुम लोगों को डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं मिल रहे, क्योंकि क्या होता है ना, हमें हाफ, 2/3 इस तरीके के फैक्टर्स इस मेथड से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हम लोग उतना नहीं सोच पाते हैं कि जैसे मान के चलो मुझे मल्टीप्लीकेशन 4 चाहिए, तो फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं? ये भी तो हो सकते हैं फैक्टर्स, है ना? 8 इंटू हाफ, ये भी तो 4 आता है, तो ये भी तो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। तो कभी कभी ये चीजें स्ट्राइक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एंड दैट इज व्हाई हम फॉर्मूला मेथड को थोड़ा सा यूनिवर्सल मेथड मानते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारे को किसी भी तरीके के फैक्टर्स क्यों ना हो, हमें उसका आंसर मिल जाता है, ठीक है? सो अगर तुम्हें नहीं फैक्टर्स मिल रहे हैं तो तुम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स ट्राई आउट फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या आता है इसका आंसर देखते हैं। ओके, क्या है अपना? 7√3x² माइनस 10x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन शुड बी 7√3 इंटू √3, मतलब इट शुड बी 21, है ना? एडिशन कितना आना चाहिए? -10, मतलब कितना होगा वो? यस, -7। कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन ये आता है? एक मिनट, हाँ, कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 21 आता है और एडिशन -10 आता है? यस, कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 21 आता है और एडिशन -10 आता है? यस, -7 -3 माइनस +7 +3, है ना? 21 -21 -1 +21 +1। ओके, सो ये जो दो नंबर्स है इनकी वजह से मल्टीप्लीकेशन +21 मिलेगा और एडिशन -10 मिलेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? ये 7√3x² -7x -3x, सॉरी, प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो फिर अब हम स्प्लिट करेंगे इसको, ठीक है? यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा हम लोगों को? 7x कॉमन मिलेगा। अंदर क्या बचा? √3x -1। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा? यस, इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? उस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना? 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। तो यहाँ से -√3 कॉमन आएगा और अंदर क्या बचेगा? √3x -1, सॉरी, √3x -1 इक्वल टू 0। ओके, सही बात है ना? इस 3 की जगह पे मैंने क्या लिखा है? √3 इंटू √3 लिखा है, तो मैंने √3 को बाहर निकाला, √3 बाहर निकाला, अंदर क्या बचा? √3x एंड 1 प्लस 1 का -1 क्यों हो गया? क्योंकि मैंने माइनस साइन बाहर निकाला है। छोटी छोटी चीजें मैं बता रही हूँ इलेबोरेट करके, बिकॉज बाद में ना ये सब चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को, फटाफट स्टेप्स लिखने। नेक्स्ट क्लास से मैं एक्चुअल सिलेबस स्टार्ट करने वाली हूँ। मे बी आई विल बी स्टार्टिंग विथ पार्ट 2, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इजी होता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में। थोड़ा सा इजी टॉपिक करने से तुम लोग का थोड़ा सा मैथ्स की तरफ का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा। दैट इज वाई, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम ना मुझे कॉमर्स में ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि साइंस वालों का ऑप्शन ही नहीं रहता है मैथ्स के अलावा। तुम लोगों को कैसे रहता है ना, मैथ्स अगर तुम लोगों ने नहीं लिया, तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, तो फिर तुम लोगों को फिर बाद में तुम सोच रहे हो कि अरे जाने दो यार, मैथ्स ड्रॉप करते हैं। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि तुम लोग फिर फाउंडेशन में यार सफर करोगे, ये प्रॉब्लम है। तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए, तुम लोग का मॉरल भी डाउन नहीं होना चाहिए, और तुम लोग मैथ्स तुम लोग को पसंद आना चाहिए। दैट इज माई मेन इंटेंशन फॉर कॉमर्स स्ट्रीम। सो √3x -√3x, √3x -1, √3x -1, this should be 0. Then 7x -3, 7x -√3, that is 0. So x is equal to 1 by √3 and x is equal to √3/7. ओके, तो ये दो वैल्यूज आए, ठीक है? अब आगे चलते हैं, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब
ये क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पे लोगों को फैक्टर्स जल्दी नहीं मिल रहे थे। यस, है कोई जिसको फैक्टर्स मिले? इज देयर एनीवन जिसको फैक्टर्स मिले? नहीं मिले, नहीं मिले, मिले हैं, मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। फैक्टर्स इसके आते हैं क्या? फैक्टर्स आते हैं क्या इसके? तुम लोग बोलो। मल्टीप्लीकेशन शुड बी -15, एडिशन शुड बी √5। चेक करते हैं हम लोग। ओके, कंफ्यूज क्यों होना है? -15, एडिशन शुड बी -√5। तो मुझे ऑब्वियसली √5 होना जरूरी है यहाँ पे, है ना, तभी जाके मुझे नंबर्स मिल सकते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे? -3 हो सकता है। तो -3 इंटू √5 विल गिव मी हाउ मच? -15। लेकिन वो मुझे -√15 देगा क्या? नो, इट विल गिव मी -2 √15, है ना। अगर मैंने 3 √15 लिया और -3 √5 लिया और -√5 लिया, तो इनका मल्टीप्लीकेशन 15 तो जरूर आएगा, लेकिन इनका एडिशन कितना आएगा? 2 √15 आएगा। तो ये मुझे डिजायरेबल आंसर देगा क्या? नहीं देगा। तो इसके फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल है। आई विल गो विथ फॉर्मूला मेथड नाउ। ठीक है, आई विल गो विथ फॉर्मूला मेथड। सो a is equal to 1, b is equal to -√5, c is equal to -15। तो फिर यस, x is equal to -b प्लस और माइनस अंडर रूट b square -4ac, b square -4ac अपॉन 2a। ओके, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस √5 प्लस और माइनस अंडर रूट, ये 5 हो गया प्लस 60 हो गया अपॉन 2। ओके, तो x कितना आ गया फिर? √5 प्लस और माइनस √65 अपॉन 2। कुछ मत करो इलाबोरेट, कुछ ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 65 को हम कुछ भी नहीं लिख सकते। 65 को ज्यादा से ज्यादा 13 इंटू 5 लिखा जा सकता है, उसको स्क्वायर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ओके, सो कुछ नहीं कर सकते हम लोग आगे। सो दैट इज वाई यस, इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या वैल्यूज हो गए फिर हमारे? √5 प्लस √65 अपॉन 2 एंड √5 माइनस √65 अपॉन 2। तो फॉर्मूला मेथड से कितने भी आड़े टेढ़े फैक्टर्स क्यों ना हो, हम लोगों को फैक्टर्स मिल जाते हैं। लेकिन अपना जनरल फैक्टराइजेशन मेथड जो है, इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ढूंढते हैं हम लोग, उससे हम लोगों को सभी तरीके के फैक्टर्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, सो तुम लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, तुम लोग डाउटफुल हो फैक्टर्स के बारे में, तो गो विद दिस। ओके, किसी भी तरीके के फैक्टर्स ये तुम लोगों को दे देगा। ओके, यहाँ पे आया इसका आंसर किसी को? इज देयर एनीवन? फैक्टर्स आए क्या? आंसर दे दो चलो फटाफट। इंटरैक्टिव होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। मुझे मैं बोर हो जाऊंगी फिर, ठीक है, और मैं बोर हो जाऊंगी तो फिर तुम लोग बोर हो जाओगे। यस, इंटरैक्टिव होना चाहिए। चलो बताओ, इसका आंसर आया क्या? हम्म, हैव यू सॉल्व दिस? बोलो जरा, जल्दी जल्दी जल्दी। y² प्लस 3√2x माइनस 20, है कोई? मल्टीप्लीकेशन 20 चाहिए? नहीं आया इसके भी? वेरी गुड, यस, करेक्ट। देखो, मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए हम लोगों को अभी? यस, जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं ना, यू जस्ट चेक दी वीडियोस। ठीक है, वीडियोस एक बार देख लो, उसमें मैंने सारे बेसिक्स वगैरह लिए हुए हैं, लाइक इंडाइसेस, देन तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काफी सारे बेसिक्स कवर किए हैं। कल तुम्हारा मैथ्स नहीं रहेगा, तो कल का एक दिन गैप रहता है, ऑल्टरनेट डेज रहता है मैथ्स अपना। तो उतने दिनों में कुछ नहीं, एक एक घंटे के लेक्चर्स है, उसमें भी अराउंड इफेक्टिव लेक्चर 45 मिनट्स का होता है, क्योंकि इन बिटवीन में सॉल्व करने के लिए टाइम देती हूँ। तो तुम लोगों का देखकर हो जाएगा, ठीक है, एक दिन में इनफैक्ट यू कैन फिनिश आउट दोस 3-4 लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स आई गेस, दिस इज फोर्थ वन। सो यू कैन गो थ्रू इट एंड just check it out whether you are understanding, whether you are clear with the fundamentals or not। ठीक है, so ऐसे ही मत बैठो लेक्चर के लिए। ओके, okay, so multiplication should be -20, addition should be 3√2।
कौन से नंबर्स है? यस, एडिशन रूट टू है, मतलब यहाँ पे गारंटी से रूट टू तो आने ही वाला है बॉस, है ना, गारंटी से रूट टू आने ही वाला है। तो मुझे 20 चाहिए मल्टीप्लीकेशन, ओके। सो क्या हो सकता है? 2√2, 5√2 हो सकता है। सो 2 into 5 10, √2 into √2 2, 10 into 2 20। सो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ओके। तो फिर मिल गए फैक्टर्स मुझे, 2√2 एंड -5√2, ओके, -5√2। तो फिर क्या हो जाएगा फिर? यस, देखते हैं, y² प्लस 3√2x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? प्लस 2√2x माइनस 5√2x माइनस 20 इक्वल टू 0। सॉरी, अच्छा ये गड़बड़ हो गया, फिर से y चाहिए था यहाँ पे। तो फिर ये y कॉमन आया, y प्लस 2√2, यहाँ से -5√2। अभी तुम लोग बोलोगे -5√2 कैसे कॉमन निकाले हम लोग यहाँ से? 20 को कैसे लिखा जा सकता है? 20 को कैसे लिखा जा सकता है? 20 को लिखा जा सकता है 2√2 इंटू 5√2, है ना। 20 को लिखा जा सकता है 2√2 इंटू 5√2। तो मैं 5√2 कॉमन निकालूंगी, -5√2 दैट इज, अंदर क्या बचा? y प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो y प्लस 2√2, y प्लस 2√2, y प्लस 2√2, y माइनस 5√2 इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो गया फिर ये? यस, साइंस आर व्हाट? आई एम नॉट गेटिंग अ पॉइंट, क्या बोल रही है एग्जैक्टली exactly? यहाँ से -5√2 कॉमन लिया ना हम लोगों ने, तो यहाँ पे प्लस हो गया, सॉरी, हाँ, यस। कहाँ पे गड़बड़ हो गया रे? कहाँ पे गड़बड़ हो गया? +2 एंड -5, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है। यहाँ पे प्लस चाहिए, यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ओके ओके ओके। तो फिर ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर? y माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2√2 और y इज इक्वल टू -5√2। So these are your factors, these are your solutions. Okay, these are your factors, these are your solutions. So ये हम लोगों ने देखा था क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक में हम लोगों ने एक अच्छा क्वेश्चन देखा था, देखो कल, जिसमें मतलब लास्ट क्लास में, जिसमें तुम लोगों का इंडाइसिस वाला फंडा भी यूज हो रहा था और जिसमें तुम लोगों का नॉर्मल फैक्टराइजेशन भी यूज हो रहा था, है ना। ऐसा हम लोगों ने मिक्स्ड क्वेश्चन देखा था। तो उसमें क्या है? यस, 4 को मैंने लिखा था 2√2 होल थिंग रेज टू x, और इन दोनों को मैंने क्या किया? एक्सचेंज किया था, x रेज टू 2। क्यों? क्योंकि इस वजह से, है ना। याद है कुछ लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, उसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आज, ठीक है। उसी के बेसिस पे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन दूंगी मैं आज। ओके, टेक डाउन दिस, 2x plus 3 minus 3√2, 2x plus 1 equal to 0. Okay, take some time, tell me the values of x. Whenever they say solve the question, solve the equation, उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना रहता है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना रहता है। यस, कोशिश करो, खुद सोचो पहले। जो लास्ट क्लास में थे उनको थोड़ा बहुत डायरेक्शन पता है, जो लास्ट क्लास में नहीं थे, ओके, थोड़ा सा गो थ्रू करो। सारे रिकॉर्डिंग्स तुम लोगों को मिल जाएंगे। आई विल शेयर दैट आज का वीडियो सो दैट यू कैन रेफर द रिकॉर्डिंग्स ऑन दैट चैनल इटसेल्फ, ठीक है। यस, कोशिश करो।
आया किसी का आंसर? इज देयर एनीवन? बताओ। ओके चलो, अभी जो लोग नए हैं उनके लिए मैं इंडाइसिस के रूल फिर से लिख रही हूँ, जो मैं यूज करूंगी वो इंडाइसिस के रूल फिर से लिखूंगी। a raised to m into a raised to n is what? a raised to m plus n, है ना? So what I am having? 2 raised to 2x plus 3. So how can I split it? 2 raised to 2x into 2 raised to 3, है ना? So मेरा पहला स्टेप क्या होगा? मेरा फर्स्ट स्टेप वुड बी 2 raised to 2x into 2 raised to 3 minus 3 raised to 2 is what? 9. 9 into 2 raised to x plus 1. इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं. This is what? 8. 2 raised to 3 is 8. So 8 into 2 raised to 3x minus 9 into 2 raised to x plus 1 equal to 0. Sorry, 2x. अब इस 2x को भी थोड़ा सा मैनेज करना है मुझे. 2x को कैसे मैनेज करेंगे देखो. 2 raised to 2x. Can I say, see, I'm having one law of indices, that is a raised to m raised to n is a raised to mn. Can I write it like this? 2 raised to x raised to 2 is equal to 2 raised to 2x. Okay, 2 raised to x raised to 2 is 2 raised to 2x. So I'm going to replace this 2 raised to 2x by what? By this term. By this term. So 8 into 2 raised to x whole square. आया है किसी का आंसर? वेरी गुड. 2 raised to x plus 1 is equal to 0. Okay. So 2 raised to x को हम लोग m लेते हैं. m is equal to 2 raised to x. Okay. So 8m square minus 9m plus 1 equal to 0. Okay. तो मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 1 8 इंटू 1 मतलब 8 आना चाहिए. एडिशन कितना आना चाहिए? -9 आना चाहिए. तो कौन से नंबर है हमारे पास? -8 -1. ओके, -8 -1. सो 8m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 1m, है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0. 8m क्या हो जाएगा? m -1. यहाँ पे -1 m -1 equal to 0. So 8m -1 and m -1. ठीक है, तुम लोग बोलोगे मैम ये क्या पढ़ा रहे हो हम लोगों को? ये जो है ना, ये फंडामेंटल्स है. ठीक है, जो नए लोग हैं उनको फिर से बता रही हूँ मैं. ओके, सो क्या हो जाएगा फिर? 8m -1 equal to 0. m -1 equal to 0. So m is equal to what? 1 by 8. Any doubt to anyone? M is equal to what? 1. But what is my m? It is 2 raised to x, है ना? So 2 raised to x is equal to 1. 2 raised to x is equal to 1 by 8. So what is x? X should be 0, क्योंकि मैंने तुम लोगों को बताया था anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. So x क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. Okay? अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं. 2 raised to x is equal to 1 upon 2 raised to 3. Okay, I'm having one more result. A raised to minus n is equal to what? 1 upon a raised to n. A raised to minus n is equal to 1 upon a raised to n. Okay, तो फिर मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है? 1 upon 2 raised to 3. तो वो क्या हो जाएगा? 2 raised to minus 3, है ना? तो फिर 2 raised to x is equal to 2 raised to minus 3. तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? -3. x यहाँ पे क्या आया? 0. अंडरस्टूड? यस, समझ में आ रही बात? ओके, सो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस हमारे पास है. ठीक है, ये तुम लोगों को ना थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए काम आएंगे. ओके, अब चलते हैं. थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है. ठीक है, मतलब ये टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को पता है ऑलरेडी. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम लोगों को पता है ऑलरेडी. जस्ट तुम्हारी आइडेंटिटी लर्न हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ. ओके, तुम्हारी आइडेंटिटीज लर्न हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ. ओके, सो आइडेंटिटी प्रूफ भी करके दिखाऊंगी मैं, डोंट वरी. इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ
are roots of x square is equal to x plus 1, then the value of alpha square upon beta minus बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। चलो कोशिश करो, ये सब तुम लोगों ने किया है 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है? जस्ट राइट आउट। यस, आर यू एबल टू डू दैट? आर यू एबल टू सॉल्व इट? यस, देखो क्या हो जाएगा फिर? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सिखाया था मैंने, यस, लास्ट क्लास में। सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सिखाया था मैंने लास्ट क्लास में, है ना? तो क्या होता है सम ऑफ द रूट्स? वेरी गुड, एक आंसर आया है मेरे पास एंड दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ओके, सो यस, लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। अल्फा, सॉरी एक्स स्क्वायर, पहले इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है? तो सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा, इट इज व्हाट? माइनस बी बाय ए। व्हाट इज बी हियर? -1. What is a here? 1. How much is that? +1. Okay, product of the roots, alpha, beta. What is that? Yes. What is that? It is C by A. How much is this? C is what? -1 by A. It is -1. अब ये कहाँ पे यूज करेंगे? हमें इसका वैल्यू चाहिए ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या है वो पार्ट? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब मैंने लास्ट क्लास में ये समझाया था, इफ यू रिमेम्बर, मैंने कुछ फॉर्मूले दिए थे तुम लोगों को लिख के, है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पर इस फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास कौन सी वैल्यूज है? अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या है? अल्फा माइनस बीटा मिलेगा मुझे। मेरे पास अल्फा बीटा है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बीटा के साथ साथ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये टर्म भी आ जाएगा, जिसको सब्स्टिट्यूट करना मेरे लिए मुश्किल है। Okay, so I am having one more formula. I'll derive it. Okay, I'll show that derivation again. Alpha minus beta whole, sorry, a minus b whole cube is what? A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube, है ना? I'll collect these two terms. So a minus b whole cube is what? A cube, sorry, a cube minus b cube, a cube minus b cube. यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? -3ab कॉमन निकलेगा। यहाँ पे क्या आया? a माइनस बी आया। ओके, तो फिर क्या मिल गया फिर हम लोगों को? यस, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे क्या मिल गया? a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। लेकिन यहाँ पे भी एक इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है बताओ जरा? यहाँ पे मुझे a माइनस बी का वैल्यू चाहिए भाई, है ना? a माइनस बी का वैल्यू लाना कितना मुश्किल है, सही बात है ना? ओके, सो
हमें ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है, ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं है। क्या करोगे फिर, बताओ जरा, क्या करोगे अभी ऐसे केस में? 10th स्टैंडर्ड में किए ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने, क्या करोगे ऐसे केस में? कौन बताएगा मुझे? हु कैन टेल मी? हम्म चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे प्लस होता ना तो काम बहुत आसान था। देखो एक एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा प्लस करके तुम लोगों को बताती हूँ। अगर यहाँ पे प्लस होता ना तो अपना काम बहुत आसान था। कैसे? देखो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना? तो मेरे पास एक फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो फिर मेरे पास a प्लस बी का वैल्यू भी है, a इंटू बी का वैल्यू भी है। मेरा काम बहुत सिंपल था, लेकिन माइनस आने के कारण थोड़ा सा काम डिफिकल्ट हो गया। ये जिसने आंसर दिया था वो भी बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि बताना नहीं है। फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं है तो क्या करोगे? यस, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कैसे करोगे इसको सॉल्व? फटाफट फटाफट बताओ। नो वन? यस, जिसका आंसर आया वो तो बता ही सकता है। चलो इंटरैक्टिव होना चाहिए सेशन, फास्ट। यस, कोई भी नहीं बताएगा? यस, कोई भी नहीं? क्यों रे? अरे तुम्हारा तो आंसर आया था ना, बताओ, प्रोसेस तो बताओ। नहीं बताना नहीं चाहते हो या फिर क्या है? यस, बताना नहीं चाहते हो या फिर क्या है? कुछ और प्रॉब्लम है क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस, आई डेंट गेट यू। यस एग्जैक्टली क्या किया तुमने फिर? हम्म यस आई डेंट गेट यू, एग्जैक्टली क्या किया तुमने? ओके ओके, अब देखो करेंगे क्या हम लोग। दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं ना यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आई विल गो विद दिस क्यू। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखो अभी ये क्या है? अल्फा माइनस बीटा, है ना? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या यूज करेंगे हम लोग? यस, अल्फा माइनस बीटा। ओके, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा यूज किया मैंने। ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू -1 है, तो मैं अल्फा बीटा का वैल्यू क्या करूंगी? -1 लिख दूंगी। ओके, अल्फा बीटा का वैल्यू हम लोग -1 लिख देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा फिर? यस, अल्फा माइनस बीटा, और ये क्या हो जाएगा? -1 लिख दिया हम लोगों ने, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर -1, सॉरी प्लस अपॉन -1। ओके, अब प्रॉब्लम किस चीज की हुई है? यस, प्रॉब्लम किस चीज की हुई है? इस टर्म की और इस टर्म की, है ना? सही बात है ना? ये टर्म और ये टर्म को मैं क्या लिखूं? ये देखो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है? सो उतना थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर करो कि अभी हम लोग क्वाड्रेटिक सीख चुके हैं ना, तो एक स्टेप अहेड थोड़ा सोचेंगे, ठीक है? तो अभी हमें क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। यस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे? यस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे? यस, थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बीटा ही रख देते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इसको अल्फा बीटा ही रख देते हैं, थोड़ा सा हमारा काम थोड़ी थोड़ी देर बाद आसान हो जाएगा। बताती हूँ मैं क्यों। प्लस अल्फा बीटा, देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम क्या करेंगे अभी? अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square। हमने इस फॉर्मूला को कैंसिल कर दिया यूज करने से, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो देखो, मैं तुम लोग को डायरेक्ट आंसर इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आई वांट यू टू थिंक,
ठीक है, अगर तुम खुद नहीं सोचोगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे खुद सोचना बहुत जरूरी है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फिर ये a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर, ये इसमें रख दूंगी फिर यहाँ पे वैल्यू, है ना, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। अल्फा माइनस बीटा को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, तो ये क्या हो जाएगा फिर, यस दिस एक्सप्रेशन वुड बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये अल्फा बीटा ऑलरेडी है ना। अब ये प्रॉब्लम कर रहा है ना, अब कौन प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको हम लोग अलग वे में लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इसको सॉर्ट आउट कर ले, इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा है 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो गया 2 इंटू माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा है कितना -1, है ना, तो 2 इंटू -1 +1 और अपॉन ये -1 तो है ही। अब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, देखो क्या है अपने पास, a प्लस बी होल स्क्वायर, और एल्स आई विल से a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, मैं इसका वैल्यू यहाँ पे रख दूंगी। तो क्या हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये क्या है -2ab। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मैंने इसकी जगह पे रख दिया। अब क्या हो गया फिर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो इसको मैं कहाँ पे रख दूंगी, यस उस स्क्वायर रूट के अंदर रख दूंगी। देखो मैंने क्या किया है, अल्फा माइनस बीटा को सिर्फ अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर लिखा है, मतलब जैसे 2 है तुम्हारे पास तो मैं 2 को कैसे लिख सकती हूँ, √4 लिख सकती हो ना, √4 मतलब 2 लिख सकती हो ना, तो वैसे ही किया है। ओके तो क्या हो जाएगा फिर, यस इट वुड बी अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये कितना हो गया 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 4 अपॉन -1, यस सही है ना, यस करेक्ट। अच्छा ओके यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे -1 चाहिए था, यस 1 प्लस ये हो गया अपना 3 हो गया ना, ये -2 अल्फा बीटा प्लस, तो ये -2 ये सही है सब कुछ, है ना, 3 -1 2 2 अपॉन -1 -2। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा कितना है -1 -1, ये कितना है -2, तो ये -2 अंडर रूट 1 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना आया -2 √5। ओके तो ये था डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब थोड़ा सा सिंपल करें, अब थोड़ा सा सिंपल करते हैं, ठीक है चलो just go through this question again, okay, after finishing with the class you will come to know clearly क्या क्या किया हम लोगों ने। Okay so if next, if one root of 5x square plus 13x plus p is equal to 0 is reciprocal of other, then value of p is, चलो कोशिश करो, try it out once।
यस डन. डन डन डन. रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? यस, ये इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. अच्छा, यू डिडंट अंडरस्टैंड. ओके ओके, ठीक है. तुमने आज ज्वाइन किया है? यस, या फिर कब ज्वाइन किया है? लास्ट क्लास जब मैंने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सिखाया था, तब तुम थे या फिर नहीं थे? यस टेल मी. जब मैंने सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सिखाया था, तब तुम थे कि नहीं? मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन मुझे कहाँ से एक्सप्लेन करना है वो आइडिया आनी चाहिए, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. ओके, राइट फ्रॉम द फर्स्ट. ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं. सी, एक रीकैप करते हैं, ठीक है? एक रीकैप लेते हैं. देखो, अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है. यस, 10th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने यहां तक देखा है कि अल्फा बीटा क्या है? रूट्स है. रूट्स किसके है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, है ना? रूट्स किसके है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा एंड बीटा. ठीक है? तो अल्फा एंड बीटा के बारे में एक रूल है. सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए. लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था. देखो, सम ऑफ द रूट्स क्या है? माइनस बी बाय ए. लुक एट दिस. जो हम लोगों को ये जो रूट्स मिलते हैं ना, कौन से? 2, 2/3, ये क्या है? अल्फा एंड बीटा. ओके. आई डेंट हैव इट इन 10th. ओके ओके ओके. कौन सा बोर्ड था तुम्हारा? कौन सा बोर्ड था तुम्हारा, जरा बताओ मुझे. यस. अच्छा, तो ऑप्शनल था, ऑप्शनल था मैथ्स तुम लोगों को? ओके, तो तुमने नहीं लिया था मैथ्स. ओके, यू डिडंट हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन. ओके ओके ओके, ठीक है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. कुछ भी, अल्फा बीटा से डरने की कोई जरूरत नहीं है. सी, अल्फा बीटा से डरने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पे जो उसके रूट्स है ना, उसको हम लोग सिर्फ अल्फा और बीटा बोल रहे हैं और कुछ नहीं है. ठीक है? उसके जो रूट्स है ना, उसको हम सिर्फ अल्फा और बीटा बोल रहे हैं. बाकी जो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, देखो ये वाले फॉर्मूला, कहाँ पे गए वो फॉर्मूला? ये फॉर्मूला, ये बेसिक आइडेंटिटीज है. ये चीजें हम लोग लगा रहे हैं वहां पे. इसमें से ए को हम लोग अल्फा ले रहे हैं और बी को हम लोग बीटा ले रहे हैं. दीज आर यूनिवर्सल आइडेंटिटीज. दीज आइडेंटिटीज आर एप्लीकेबल फॉर एवरी 2 नंबर्स और एवरी 3 नंबर्स. ओके, सो ये जो है यूनिवर्सल आइडेंटिटीज है, ये सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं अल्फा बीटा के लिए. ए के जगह पे अल्फा रख रहे हैं, बी के जगह पे बीटा रख रहे हैं. दैट्स इट. समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रही हूँ? ओके, सो हमें सिर्फ इनको यहाँ वहां करके उसके आंसर्स लाने हैं. हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन वाज डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड. दैट क्वेश्चन वाज एक्चुअली डिफिकल्ट. ओके, एंड दैट इज देयर इन फाउंडेशन एक्चुअली. ठीक है? दैट इज देयर इन फाउंडेशन. सो नॉट टू वरी अबाउट इट. इवन इफ यू हैवंट अंडरस्टूड इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है? एंड फिर से मैं बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में, अगर नहीं समझ में आया तो. ठीक है? यू कैन जस्ट गो थ्रू इट अगेन. जस्ट थिंक ओवर इट ऑन योर ओन. कोशिश करो समझने की. नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट क्लास में फिर से बताऊंगी. ठीक है? उस टाइप का एक सिमिलर क्वेश्चन मैं लूंगी अभी इसके बाद, फिर तुम लोग को उसकी ज्यादा आइडिया आ जाएगी. ठीक है? ओके, सो तब तक हम लोग इस पे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है? कहाँ गया अपना पेज? अरे, ओह, हाँ, दिस इज ओके. सो इस क्वेश्चन के बारे में, अभी अभी हमारे पास रूट्स है. रूट्स को हम लोगों ने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा. रूट्स को हम लोगों ने नाम दिया है अल्फा एंड बीटा. अब जिनको मैथ्स नहीं था या फिर जिनको ये टॉपिक नहीं था, उनके लिए मैं बताती हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये है मेरे पास. ठीक है? तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी बाय ए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी बाय ए. ओके, तो मेरे पास सम ऑफ द रूट्स है. ओके, कंपेयर दिस एंड कंपेयर दिस. सम ऑफ द रूट्स क्या है मेरे पास? यस, माइनस बी बाय ए. मैं जस्ट बता रही हूँ. ठीक है? आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू अप्लाई दैट फॉर्मूला. ऑब्वियसली दिस सम ऑफ द रूट्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन, बट मैं जस्ट बता रही हूँ. ओके, सो दैट कंफ्यूजन ना हो बाकी लोगों को बाद में. So minus b by a. So b is what?
plus 3. So it is what? Minus 13 by a is what? 5. देखो समझ में आया एप्लीकेशन इसका सम ऑफ द रूट्स के लिए? यस पक्का? ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए हमें अप्लाई करना है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे? यस, c by a. Compare with this c. p by a is what? Compare with this a. I am having 5. Getting? अब क्या करें? अब ये तो चलो भाई मिल गया, हमें p फाइंड आउट करना है, मुझे p का एक्सप्रेशन मिल गया. अब आगे क्या करूं? मेरे पास और एक गिवन इंफॉर्मेशन है. व्हाट इज दैट? वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर. इसका मतलब क्या हो गया? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा होगा. रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, है ना? एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट 1 अपॉन अल्फा होगा. ये उसका मतलब हो गया, है ना? अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा. तो एक रूट अल्फा है, दूसरा 1 अपॉन अल्फा. आई एम यूजिंग व्हाट? आई एम यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज व्हाट? c by a. ये और ये तो हट गया. 1 इज इक्वल टू p by 5. तो p इज इक्वल टू 5. अंडरस्टूड हाउ आई हैव अप्लाइड? सी, ये सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए दिया है. जिनको नहीं समझ में आता है या फिर जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, जिनको नहीं था ये टॉपिक, उनके लिए बताया मैंने. ठीक है? सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड आउट किया हम लोगों ने? c अपॉन a, दैट इज p अपॉन 5. तो रूट्स कैसे है? एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा. सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा, व्हिच इज p अपॉन 5. सो ये 1 आया और p इक्वल टू 5 हो गया. अंडरस्टूड नाउ? यस, समझ में आ रही बात कैसे अप्लाई किया हमने? ओके ओके. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हाँ, take down this. If one root of the equation x square minus 8x plus m equal to 0 exceeds other by 4, then the value of m is चलो सोचो, जल्दी जल्दी सोचो. यस, नो वन? बताओ आगे. यस, ओके. वन रूट एक्सीड्स अदर बाय 4. इसका मतलब क्या है? एक अगर अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस 4. रूट्स को हम लोगों ने नाम दिए हैं. डोंट कंफ्यूज विद दी हाईफाई नेम्स ऑफ अल्फा एंड बीटा एंड वो सब. ओके, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल. बस उसको नाम दिया है मैंने, अल्फा एंड अल्फा प्लस 4, दैट्स इट. एक रूट अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 4 है. ओके, सो वन रूट एक्सीड्स अदर बाय 4. सो एक अल्फा है, दूसरा अल्फा प्लस 4 हो गया. So what is sum of the roots? Sum of the roots
is what? Minus b by a. Minus b by a. क्या हो जाएगा? 2 अल्फा प्लस 4 is 8 by 1. तो फिर 2 अल्फा is what? 8 minus 4. Alpha is equal to what? 2 आया. Okay? Alpha is equal to what? 2 आया. तो फिर मेरे रूट्स क्या बन गए? फिर मेरे रूट्स क्या बन गए? मेरे रूट्स बन गए therefore roots are alpha and alpha plus 4 ना, मतलब 2 and 2 plus 4 that is 2 and 6. रूट्स क्या बन गए? 2 and 6. हमें m फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगा के देखते हैं अभी, है ना. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? यस, व्हाट आर द रूट्स? 2 and 6. मिल गया ना मुझे रूट्स अभी, तो मैं यूज करूंगी. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज व्हाट? 2 into 6 is equal to c by a. दिस इज c by a, मतलब 1. तो m कितना हो गया? 12. m कितना हो गया? 12. ओके. Alpha plus beta is equal to 8 and alpha minus beta is equal to 4. Then हाँ हाँ हाँ, yes definitely you can use it. क्यों नहीं, जरूर कर सकते हो. Okay, I'll share your method also. Okay, I'll share your method also. One of your friends have done this. Look at this. One of the root of the equation exceeds other by 4. मतलब अल्फा है, अल्फा मान के चलो बड़ा है बीटा से, कितने से? 4 से बड़ा है. ओके, देन ये मुझे गिवन इक्वेशन से मिल गया. दूसरा मुझे क्या मिला है? अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? माइनस बी बाय ए. माइनस बी बाय ए. ओके, तो फिर अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? फिर ये +8 हो गया. तो उसने क्या किया? ये दो इक्वेशंस उसको मिल गए, तो उसने उसको सॉल्व किया. वेरी गुड. अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8. तो कितना हो गया फिर? ये और ये हट गया. 2 अल्फा इज इक्वल टू 12. तो अल्फा इज इक्वल टू 6. ओके, वेरी गुड. अल्फा इज इक्वल टू 6. सब्स्टिट्यूट करो इसको. सब्स्टिट्यूटिंग alpha is equal to 6 in alpha minus beta is equal to 4. Therefore, alpha minus beta is equal to 4. तो 6 minus beta is equal to 4. तो बीटा कितना आया? 2 आया. बीटा कितना आया? 2 आया, है ना. तो बीटा 2 अल्फा 6. तो फिर मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब मुझे अल्फा बीटा चाहिए. 6 into 2 is equal to 12. This is the way one of your friends have solved. Okay. Okay, so this was your question. अभी हम चलते हैं क्यूबिक इक्वेशन की तरफ. ओके, हम चलते हैं क्यूबिक इक्वेशंस की तरफ. हमने क्या किया अभी तक? अभी तक हम लोगों ने किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हैंडल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने कैसे हैंडल किया? उसके फैक्टर्स निकाले, उसके रूट्स निकाले, उसके सॉल्यूशंस निकाले. अभी सेम चीज हम लोग करने जा रहे हैं क्यूबिक के साथ. क्यूबिक के भी हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे. कैसे? लुक एट दिस नाउ. सी, तुम लोगों ने ये चीज सीखी हुई है लेकिन भूल चुके हो. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है. सो क्या है अपने पास? एक्स क्यूब. देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है मेरे पास. एक्स क्यूब प्लस सॉरी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0. ये बहुत काम आता है. हाँ, ये चीज है ना, ये जो एक्सप्रेशन है ना, तुम लोगों को आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर उसमें काम आता है. तो मुझे -6 पे फोकस करना है. मल्टीप्लीकेशन -6 कितने नंबर्स का आ सकता है? मल्टीप्लीकेशन -6 -1 +6 का आ सकता है, +1 -6 का आ सकता है, -2 +3 का आ सकता है, +2 -3 का आ सकता है ना. तो मुझे नंबर ढूंढना है. कौन से नंबर पे फोकस करना है, कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे? देखो इसमें कैसे प्रोसीड करते हैं हम लोग. 1 by 1 स्टार्ट करेंगे. लेट्स से मैंने स्टार्ट किया -1 से. -1 मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. -1 का क्यूब -6 into -1 का स्क्वायर प्लस 11 into -1 -6 इक्वल टू 0. जनरली छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं हम लोग.
तो क्या हो जाएगा फिर ये -1 आया, ये -6 आया, सही बात है ना। इवन ऑड पावर है तो -1 आएगा, इवन पावर है तो +1 आएगा। ये क्या हो जाएगा -11, ये क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। -6 -1 -6 -7, सही बात है ना। और -6 -11 -6 -7, मतलब ये किसी भी हालत में मुझे 0 तो नहीं मिल रहा है, किसी भी केस में मुझे ये 0 मिल रहा है क्या? नो, नॉट एट ऑल। तो मेरा ये जो है ये सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, -1 जो है सोल्यूशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि उस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब हम लोग चेक करते हैं +1 के लिए। 1 रखते हैं यहाँ पे, 1 क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6 इक्वल टू 0। क्या आ रहा है? ये 1, ये -6, ये +11 -6 इक्वल टू 0। क्या हो रहा है? ये देखो 1 एंड 11 कितने हो गए? 12, और ये -6 कितने हो गए? माइनस। तो 0 इक्वल टू 0 मिल गया बॉस। तो मतलब ये जो है एक सोल्यूशन मुझे मिल गया। x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन, x इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन। तो x इक्वल टू 1 सोल्यूशन है तो x माइनस 1 फैक्टर हो गया, x माइनस 1 इज द फैक्टर। x इक्वल टू 1 सोल्यूशन है तो x माइनस 1 क्या हो गया? फैक्टर हो गया, है ना। अब देखो इसकी डिग्री 3 है ना। क्यूबिक इक्वेशन को हमेशा याद रखो, 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन को 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 रूट होते हैं। मैंने बोला, मैंने तो एक ही फैक्टर फाइंड आउट किया है, बाकी के दोनों कहाँ से लाएंगे? तो बाकी के 2 लाने के लिए मेरे पास मेथड है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। पता है सबको, लेकिन भूल चुके हो। सिंथेटिक डिवीजन मेथड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग? एक फैक्टर तो भाई मुझे ऑब्जर्वेशन से मिल गया, लेकिन दूसरा फैक्टर लाने के लिए मुझे सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, अब कैसे यूज करते हैं देखो। जो पहला सोल्यूशन मिला है ना मुझे, आई एम टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन जो मिला है ना उसको यहाँ पे रखो। ओके, उस पहले सोल्यूशन को मैंने कहाँ पे रखा? ये यहाँ पे रखा। अब बाकी के कोएफिशिएंट्स कलेक्ट करते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -6 है, एक्स का कोएफिशिएंट +11 है, और ये कांस्टेंट -6 है। अभी तक समझ में आया क्या क्या किया? क्या क्या किया हम लोगों ने? मैंने इसके ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकाले। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालने के बाद मुझे ये -1 ने सेटिस्फाई नहीं करके दिया इक्वेशन, तो मैंने +1 सब्स्टिट्यूट किया, +1 ने सेटिस्फाई करके दिया इक्वेशन, तो इसका मतलब मुझे 0 इक्वल टू 0 मिल गया। तो 0 इक्वल टू 0 मिलने की वजह से मैंने उसको फैक्टर करके सॉल्यूशन करके फाइनलाइज कर दिया। सोल्यूशन है तो वो फैक्टर हो गया। ओके, सो अब मुझे बचे हुए 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। जो सोल्यूशन था वो मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, और फिर इसके कोएफिशिएंट्स मैंने लिख लिए। अब इस 1 को कैरी फॉरवर्ड करो। 1 को क्या किया मैंने? कैरी फॉरवर्ड। ध्यान ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। 1 को कैरी फॉरवर्ड किया। अब ये 1 इंटू दिस 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 आया, है ना। अब ये दोनों का एडिशन -5 आया। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन -5 आया। अब ये दोनों का एडिशन +6 आया। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से क्या हो गया? +6 हो गया। दोनों का एडिशन, मतलब क्या करना है हम लोगों को? देखो फिर से एक बार बताती हूँ मैं, एक झटके में कभी समझ में नहीं आता, ये मुझे पता है। ये 1 को कैरी फॉरवर्ड किया, 1 इंटू 1 इट इज व्हाट? 1, -6 + 1 -5, -5 इंटू 1 -5, ये कितना हो गया? +6, +6 इंटू 1 +6, ये कितना हो गया? 0। कंपल्सरीली 0 ही आना चाहिए। ओके, 0 ही आना चाहिए, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, तो 0 ही आना चाहिए। अब मुझे अदर फैक्टर्स मिल जाएंगे। अदर फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? देखो, अपना इक्वेशन क्या है? x³ -6x² + 11x -6, इसका पहला फैक्टर क्या था? x - 1। अब दूसरा फैक्टर मुझे बनाना है, दूसरे फैक्टर्स मुझे बनाने हैं। 3 टर्म्स है ना, आई विल स्टार्ट विथ x²। 3 टर्म्स है ना, आई विल स्टार्ट विथ x²। सो 1x² -5x
प्लस 6। क्या क्या किया मैंने, ये जो था अपना इक्वेशन, इसके कोएफिशिएंट्स मैंने रख दिए। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, x माइनस 1, मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए, प्लस 6 चाहिए, एडिशन कितना चाहिए, माइनस 5 चाहिए, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 x माइनस 3। ओके, इसको क्या करना है, 0 करना है। क्यों, सॉल्यूशन ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना है ना, 0 है ना, ये देखो सॉल्यूशन ढूंढना है, तो क्या हो जाएगा फिर, यस, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया 1, x इक्वल टू हो गया 2, x इक्वल टू हो गया 3। ओके, तो ये 3 सॉल्यूशंस हम लोगों को मिल गए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कोई भी 2 होते थे, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 होते थे, क्यूबिक में हमें कितने सॉल्यूशंस मिल गए, 3 सॉल्यूशंस मिल गए, फैक्टर्स कितने मिल गए, 3 मिल गए। अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, यस, समझ में आया क्या क्या बोला मैंने। ओके, सो कुछ होमवर्क के लिए दे दूं, ओके, कुछ होमवर्क के लिए ले लो। ओके, फैक्टराइज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन फैक्टराइज, फैक्टराइज मतलब सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, सॉल्व बोलते हैं उससे, अच्छा सॉल्व, x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, एक ऐसा ही जनरल एडिशनल थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलग क्वेश्चन ले लो, ठीक है, एक मिनट, हाँ, दिस वन, solve root of 2z plus 1 plus root of 3z plus 4 equal to 7, and one more, x plus root x is equal to 6 upon 25। ठीक है, yes, this one, solve नहीं, sorry, ये question 1, ये question 2, ये question 3, yes, find relation between A, B and C if one of the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 is twice of other। देखो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चन है, हाँ, थोड़े से, देखो ग्रो करना है हम लोगों को, है ना, सिर्फ एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में प्रमोट नहीं होना है, सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा चलाओ दिमाग, कहाँ पे कैसे चला सकते हैं देखो, ठीक है, एंड ट्राई आउट दीज क्वेश्चन।